है कृष्णा। तो चलो, अब है आज सुबह की उनकी दिल की बात है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली चार ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमारे सामने हैं दो टैरो और दो रैकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज में से ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, सो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि इस टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो हम चुनेंगे कुछ कार्ड्स। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है एज यू कैन सी 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलो हम वन बाय वन ही कार्ड निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो बेसिकली है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली इनको बहुत कुछ बतलाता है। ठीक है, इन द सेंस कि भाई चलो सब कुछ तो बढ़िया है और क्या चाहिए। देखो इस पर्सन के लिए ना हालात काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं हम। मतलब कि जो भाई एक सरप्राइज चीज़ है वो निकल के आ रही है कि भाई सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि भाई सरप्राइजिंगली सब कुछ बढ़िया हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ या फिर जो मेरी इच्छा थी बिल्कुल वही हो रहा है। तो वही कुछ आप कह सकते हैं कि इस पर्सन की ज़िंदगी में हो रहा है। ठीक है, जो उसको नहीं लग रहा था कि इतना सब कुछ आसान हो जाएगा, वो उतना एक्चुअली आसान हो रहा है। दूसरी बात जो यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कि भाई क्या ये पर्सन ट्रस्ट कर सकता है। तो हाँ, जवाब है हाँ, क्यों नहीं। मतलब पहले जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समस्याएं थी कि भाई किसके ऊपर ट्रस्ट करे, किसके ऊपर ट्रस्ट ना करे, एकदम से अब चीज़ें बदल गई है। ठीक है, एंड आई थिंक कोई एक फ्रेंड है या फिर कोई फ्रेंड्स हैं जो अब इनको सपोर्ट करने लगे हैं। तो मान लो अगर कोई आपको समस्या थी तो इसका समाधान निकालने में अब इनके फ्रेंड्स जो हैं इनकी मदद करेंगे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, थर्ड जो अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई ये आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना, मतलब सपोर्ट आप दिखा रहे हो या फिर पहले भी आपने दिखाया था। तो ये कुछ नया नहीं है, बट इनके हिसाब से भाई अभी सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, तो साथ में सोने पे सुहागा। तो आपका ये बर्ताव भी इनके लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, देखो इनको लग रहा है ना कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम्स थे या कोई समस्या थी इनकी तरफ से, ठीक है, मे बी आपके लिए वो विजिबल था, आपको दिख रहा था नहीं दिख रहा था, बट इनके हिसाब से भाई अभी जो समस्याएं आ रही थी, उत्पन्न हो रही थी, वो अचानक से गुम हो गई है। तो मे बी आपको पता भी नहीं चला और वो समस्याएं चली गई और ये पर्सन के चेहरे पर आपको खुशी दिखने को मिली। तो शायद आप इनके चेहरे की खुशी का रहस्य नहीं जान पाओगे, बट जो बात ये कह रही है भाई चलो मैं तो खुश हूँ कि अब सब कुछ बढ़िया होने वाला है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये आ चुका है बेसिकली 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ये रिवर्स था, हमने स्ट्रेट कर लिया। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है कि भाई बढ़िया तो है, बट क्या बढ़िया है कि भाई जो सोच थी अब वही हो रहा है। मतलब जो इनको एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि भाई चलो ऐसा होगा वैसा होगा, तो अब सब कुछ ऐसा हो रहा है। सेकेंडली कि भाई जो इनके हिसाब से कि होने वाला था, फिर जो हो सकता है कि भाई चलो मैंने इच्छा तो करी और मोस्टली ये इच्छा पूरी हो सकती है और एक्चुअली इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे इन्होंने बस ख्वाहिश की थी और वो ख्वाहिश पूरी होने लगी, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो भाई मतलब जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहली बात तो कि भाई खुशियाँ हैं कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। दूसरी बात कि भाई जो इच्छा कर रहा हूँ वो अपने आप पूरी हो रही है, मतलब मुझे अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चाहे आप इसे भगवान कहो, आप इसे किस्मत कहो, आप इसे यूनिवर्स कहो, इनको सपोर्ट बहुत तगड़ा मिल रहा है। ठीक है, और आप भी इस चीज़ को आई थिंक एग्जैक्टली देख रहे हो कि चलो भाई जो उन्होंने मांगा है या फिर जो उन्होंने सोचा है वो उनको मिल रहा है। अब रीजंस अलग अलग हो सकते हैं जो कि आपकी कल्पना से परे हो सकते हैं। लाइक कोई गाड़ी चाहिए और एग्जैक्टली उसका मॉडल उनको मिला और वो परचेज़ कर रहे हैं, फाइनेंस मिल रहा है, इश्यूज़ थे वो चले गए हैं, जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, फिर जॉब बहुत अच्छी जगह पे लग गया है। तो मतलब कैसे एकदम से हो गया, तो हो गया भाई। ठीक है, आप सवाल पूछते रहो, बट जवाब इनके पास ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट का जो हमें मिला यहाँ पे, देखो ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये सब होने के बाद जो उनकी फीलिंग है ये है कि भाई बहुत सारी जिम्मेदारी इस पर्सन ने निभाई है, तब जाके ये सब कुछ हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एकदम से कुछ हवा में से इनको कुछ मिला है। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने अब तक बहुत कुछ सहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने सब कुछ सहा है। ठीक है, मतलब मैंने सब कुछ कंट्रोल किया है। अगर आप बात कर रहे हो कि भाई ये पर्सन ने किसी बड़ी जगह पे काम किया है, तो वो सब प्रेशर हैंडल करना, बॉसेस का प्रेशर, क्लाइंट्स का प्रेशर, या फिर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सब कुछ झेलना, है ना,
अपने ब्लड प्रेशर को कम करना वगैरह, वो सब चीज़ें पर्सन मैनेज कर चुका है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो इनको मिला है, ये ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ किस्मत ने इनको मिला है। तो हाँ, किस्मत हो सकती है और है भी, बट अगेन इनका भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर है। ठीक है, तो कह रही है भाई अब तो क्या हो रहा है ना, मतलब किसी और लग रहा है कि चलो भाई इनको तो सब कुछ मिल गया, तो मतलब सोना भाई सोना, चांदी चांदी। तो कह रही है ऐसा नहीं है, अब जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। ठीक है, बेसिकली ये कह सकते हैं कि भाई अब देखो, अगर जिम्मेदारी बढ़ गई लाइक ऑफिस में या फिर कहीं पे बिजनेस पे, तो मे बी आप दोनों के रिश्ते के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि शायद पहले वो समय निकालते थे आप, क्योंकि बिज़ी हो जाएंगे, तो शायद वो समय जो पहले निकालते थे बहुत इजीली, वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा टेंशन भी है उस चीज़ का। देखो, अच्छी तो बात है कि चलो मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, या फिर जो फाइनेंस वो काफ़ी बढ़िया हो गया है, बट अब इनको समय नहीं मिलेगा आपके साथ बिताने के लिए जैसा वो पहले किया करते थे। ठीक है, तो वो उनकी एक बात भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, देखो ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, ये कार्ड ऐसे एक एनर्जी लेके आ रहा है कि भाई चलो आपको अगर लग रहा है ना कि ये पर्सन मतलब अकेला है, या फिर भाई सब कुछ तो हैंडल हो जाएगा, तो नहीं। ये सिंपल कह रहे कि देखो, मुझे अब और ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कि सच में मेरी इस तरक्की से जल रहे हैं। ठीक है, तो शायद वो कोई ना कोई तरीके से टांग ज़रूर अड़ाना चाहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ करने से इस पर्सन का जो काम है और बढ़ जाए, या फिर इसके ऊपर इश्यूज आ जाए। तो ये पर्सन करके देखो भाई, अब तो और ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं इस बात से खुश हूँ, टेंशन फ्री हूँ, कि चलो भाई सब कुछ तो मुझे मिल गया, तो ऐसा नहीं है। और आई थिंक ये पर्सन फोकस कर रहा है कि शायद किसी दिन के लिए, मे बी ये दिन उनके लिए कल था, या फिर आज, या फिर आने वाला दिन होगा, कि जो कुछ इच्छाएं की थी मोस्टली इम्पोर्टेंट वन, वो कंप्लीट हो रही है। लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी बढ़ गई है। एंड जिम्मेदारी बढ़ने से क्या हो गया ना, कि जिनकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ी, या फिर जिनको तकलीफ हुई इनकी तरक्की देख के, वो अब जल भुनने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि देखो भाई ऐसा नहीं कि मैं अब रिलैक्स रहूँगा, उल्टा आप और ज़्यादा मुझे होशियारी से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप तो कम से कम इस चीज़ को समझ के लोगे। अब अगर हम देखते हैं कि सेकंड टावर से हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है, चलो कुछ कार्ड्स हमें मिले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो फोकस है ना, वो आपके ऊपर है। मेरा फोकस आपसे हटा नहीं है, बल्कि आप सोच रहे हो कि भी आपके लिए अब समय मैं कैसे निकालूंगा, या फिर अब मुझे बिल्कुल स्पेसिफिकली आपके लिए समय निकालना पड़ेगा। मतलब पहले शायद वो समय मिला, चलो फ़ोन किया, मैसेज किया, तो आप मानते थे कि चलो भाई उन्होंने मतलब जैसा समय मिला वो कर दिया। लेकिन अब क्या होगा ना, उनको समय निकालना पड़ेगा स्पेसिफिकली, कि अगर बोला है 6 बजे तो 6 बजे कॉल करेंगे, बोला है सुबह मिलेंगे तो मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन अब दिल से सिर्फ काम नहीं करेगा, बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहाँ इनको लग रहा था कि पहले तो बहुत आसान था, अब ये थोड़ा मुश्किल बनने वाला है, तो ये चीज़ आपको भी समझनी होगी कि ये चीज़ें उनके लिए अब ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट करने वाली हैं। देखो, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है दी एम्प्रेस। ठीक है, आई थिंक वो ये भी आपको बता रहा है कि मे बी अब काफ़ी जो लोग हैं उनका अट्रैक्शन उनकी तरफ है। ठीक है, एंड शायद कुछ कुछ जो लोग हैं वो इनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, या फिर अगर आप कहें तो कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर कोई इनका एक्स हो, वो अब इनकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होने लगा है। हालांकि ये इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वो ऐसा करेंगे, बट ये कह रहे हैं कि देखो ये शायद हो सकता है या फिर हो रहा है, बट इनका ध्यान आप ही की तरफ है। बट अगेन आपको अगर ऐसा कभी दिखा कि भाई इनको मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर आपने देखा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई थर्ड पर्सन अननोन पर्सन को बार बार फॉलो कर रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, फिर मैसेजेस की बात करें, तो हो सकता है कि कोई इनको फॉलो कर रहा है, ये किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात आई थिंक इनकी ज़िंदगी में आ सकती है, या फिर ऑलरेडी आ चुकी है। चलो, एक और कार्ड अगर हम ले, तो यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये कह रहे हैं कि मैं तो भाई बहुत शांति से काम ले रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से काम ले रहा हूँ, और मुझे मेरा विजन क्लियर है, मुझे भाई ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चाहिए, सेटल चाहिए। ठीक है, तो इनका काम क्या है कि भाई ज़िंदगी में सब कुछ अभी मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे सब कुछ हासिल करना है, और उसके लिए मुझे ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनका फोकस अपने काम से हटा नहीं है। ये पहले तो आपको बता रहे हैं कि भाई आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माई वर्क। आप चाहे मेरे काम की बात करें, आपके बारे में बात करें, तो मैं अपने रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा सजग हूँ। ठीक है, हालांकि जब आप इनके सक्सेस को देखते हो ना, कि भी बहुत जल्दी सक्सेस मिली या फिर अभी सक्सेस मिली है, तो ये अपने सक्सेस से दूर नहीं भाग रहे,
बल्कि सक्सेस को कैरी कर रहे हैं। बट क्या होता है ना कि फिर जो हमारा देखने का नज़रिया होता है कि अब तुम्हें सक्सेस मिल गया, अब तो तुम बदल जाओगे, तो ये चीज़ें ना उनको सही नहीं लग रही कि देखो भाई, मैंने तो वो हासिल कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठूंगा, उल्टा मुझे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो ये उनका प्लस है। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो अब मेरे इमोशंस को भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भी आपको लगा कि मैंने बस मन में आ गया और वो किया, नहीं, मुझे अब सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, चाहे मेरे इमोशंस हो, चाहे भावनाएं हो, चाहे फिर इच्छाएं हो। तो यही नहीं कि भी अब मन में आ गया और वो किया, जो पहले मुझे मिल रहा है या फिर मिल चुका है वो अलग बात है, बट आगे से मुझे और ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान लगाना पड़ेगा कि भाई कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं को मेरी कोई गलतियाँ ना निकाले, है ना। तो पहले शायद वो इतने चौकन्ना नहीं थे जितना आप वो चौकन्ना रहेंगे, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, देखते हैं ये हमें 4 कार्ड मिल चुके हैं। देखो अब हम करते हैं, अगर यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल से शफलिंग देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, करते हैं शफलिंग की बात। देखो पहला ही कार्ड जो मिला है वो है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच टू यू। ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं आपको ये बताने की, भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे कनेक्ट होने की। तुम्हें भी अगर आप आजकल इनकी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई हो क्या रहा है, तो हाँ, आपकी भी बातें ये समझ सकते हैं और इनकी भी बातें आप समझ सकते हो अगर आपने ध्यान लगाया तो। ठीक है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि भाई मैं आपकी तरफ पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप भी इस बात का ध्यान रखो कि मैं आपको अकेले नहीं छोड़ रहा हूं। चलो सेकंड जो कार्ड है वो है कार्मिक पार्टनर पुशिंग ईच अदर टू ग्रो। ठीक है, चलो अगर आप ट्विन फ्लेम हो भी, आपको लग रहा है कि भाई मे बी वी आर कार्मिक, तो भी ये कह रहे हैं कि देखो हम क्या कर रहे हैं ना, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। मान लो अगर आपने इनको पुश किया था कि चलो भाई और ज़्यादा मेहनत करो, है ना, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े एंड अच्छा आपको जॉब मिल जाए, फिर अच्छी तरक्की मिले, तो ये तो हो रहा है ना ज़िंदगी में, उनको मिल रहा है। बट वो कह रही है भी इट इज़ लाइक वी आर पुशिंग ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इस बात को आपको समझना होगा कि हाँ, मैं अपना पार्ट निभा रहा हूँ। तो जो कार्ड आ चुका है वो है डेस्टिनी, यू वेर बॉर्न टू बी टुगेदर। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी है, तो मे बी बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर, और अगर ऐसा है तो फिर आप मिल के रहोगे। चलो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इस ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है, देखो ये आ चुका है को डिपेंडेंसी। ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर बढ़ गई है। ठीक है, ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि भाई आपको मैं भूल गया, फिर अब तो भाई कहीं और निगाहें जाएंगे, नहीं, मेरी निगाहें आप पर ही रहेंगी। उल्टा अब ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी आपके ऊपर कि मान लो अगर मैं निराश हो गया, हताश हो गया, कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो आप वो पर्सन हो जो मुझे सही करोगे, जो मेरा कॉन्फिडेंस लौटा दोगे। तो ये आपके ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है लॉस्ट। कई बार उनको लगता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी में। जो हमने देखा था ना कि 2 क्वीन आ गए थे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है प्लस इमोशंस को भी कंट्रोल करना है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हर कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इनके ऊपर ना जिम्मेदारी का बोझ अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड जो एक फाइनल कार्ड आ चुका है, देखो ये आ चुका है ट्रस्ट। ये कह रहे हैं भाई मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस बात को आप समझो कि आप ट्रस्टवर्दी मेरे लिए हो, थे, रहोगे। बस इस बात को आप कभी डिनाई मत करना, बस इसको फॉलो करते रहना। तो अभी क्या रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।